आप सभी को नमस्कार साथियों। मैं एमएस न्यूज पे शाश्वत मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी देख रहे हैं कि मैं मऊ जिले में लगातार कई दिनों से जो बड़ी बड़ी हस्तियां मैं उनको अपने चैनल के द्वारा प्रसारित करने का प्रयास कर रहा हूं और आप सभी के बीच उनको लाने का प्रयास कर रहा हूं। जो एक दो प्रश्न रह रहे हैं लोगों के, उन प्रश्नों से बात हो रही है और उन प्रश्नों का उत्तर मैं आप सभी के बीच दिखाने का या दर्शाने का प्रयास करता रहता हूं। तो आज हमारे साथ सर बैठे हुए हैं, फायर ब्रिगेड के चीफ फायर ऑफिसर जो कि के वर्मा जी हैं, और इनसे हम बातचीत करेंगे और बातचीत के दौरान आपको ये बताने की कोशिश करेंगे इनका सफर यहाँ तक कैसा रहा। सर सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी सर, सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम के वर्मा है और मैं चीफ फायर ऑफिसर के पद पर यहाँ तैनात हूँ। जी। सबसे पहले मैं 97 में मेरा जी। सिलेक्शन हुआ था एज ए सब इंस्पेक्टर जी। फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर। जी। तो पहला पोस्टिंग जो मेरे को मिला था हरिद्वार जिला मिला था। जी। हरिद्वार जिला में लगभग 8 साल रहा। 8 साल के बाद मेरा पोस्टिंग एज ए FSO, जी। मतलब नेक्स्ट प्रमोशन मिलने के बाद FSO बनने के बाद मेरे को बुलंदशहर मिला। बुलंदशहर से फिर 6 साल बुलंदशहर रहा। उसके बाद फिर अमरोहा पोस्टिंग हुआ। जी। अमरोहा पोस्टिंग होने के बाद फिर मैं नोएडा गया सेक्टर 58 में, जहाँ मेरा फिर से प्रमोशन हुआ एज अ चीफ फायर ऑफिसर। जी। और चीफ फायर ऑफिसर के पद पे फिर मेरा इटावा, जी। देन अमरोहा, जी। देन मऊ। जी। तो सर जैसे कि अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। सर आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई थी? पढ़ाई मेरी काफ़ी जगह से हुई थी क्योंकि फादर आर्मी में ऑफिसर थे। जी हाँ। तो सबसे स्टार्टिंग तो बेस हमारा स्टार्ट हुआ था रुड़की से। जी। जब छोटे थे जी। तो फादर रुड़की में थे। जी। उसके बाद मेरठ में आए। जी। मेरठ में सेंट जॉन्स में भी पढ़े। जी। केंद्रीय विद्यालय में भी पढ़े हैं उधर। अच्छा। PRC, SRC, जी। जी। DRC तीनों में पढ़ा था। उसके बाद देहरादून पोस्टिंग हुआ फादर का। जी। उसके बाद फिर पचमढ़ी पोस्टिंग हुआ, वहाँ से 10th-12th किया। जी। उसके बाद फिर मेरठ हुआ, जी। उधर से अपना ग्रेजुएशन, PG, B.Ed, फिर MBA उधर से करने के बाद फिर कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करना शुरू कर दिया। जी। तो सर जैसे कि आगे की तरफ चलेंगे, आप इस वक्त पूरा जिला जान रहा है कि आप फायर ब्रिगेड के चीफ ऑफिसर हैं। तो सर मैं ज्यादा प्रश्न घुमा फिरा के नहीं करना चाहूंगा, सिर्फ मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप इसी विभाग में आना चाहते थे या फिर फायर ब्रिगेड से अलावा भी कोई आपकी प्रतिभा है जिसमें आपको बहुत ज्यादा गाना गाना पसंद हो, या फिर डांस करना, सिंगिंग? वैसे तो पूरा जिला देख रहा है कि आपकी हेल्थ की वीडियोस हर तक पहुंच रही है और सबके मोबाइल में कहीं ना कहीं आपकी वो वीडियोस एक तरीके से चल रही है। तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हमारा बैकग्राउंड पहले से ही आर्मी का था। जी हाँ। फादर आर्मी में ऑफिसर थे। जी हाँ। साथ के साथ मेरे जो जी। बड़े भाई थे वो भी कर्नल से रिटायर हुए हैं जी। जी। पिछले साल ही। जी। और मैं भी चाहता था कि आर्मी में जाके देश की सेवा करूं, जी। मगर दुर्भाग्यवश नहीं हो पाया मैं। जी। जी। तो मैंने फिर अपना करियर कहीं दूसरे, बाकी बहुत सारे कंपटीशन दिए मैंने। जी। जैसे उसमें भी दिया मैंने, RPF पे एज ए जी। सब इंस्पेक्टर भी क्वालिफाई किया, दिल्ली जी। पुलिस सब इंस्पेक्टर क्वालिफाई किया, जी। जी। CPOs किया, जी। और इवन आर्मी के 2 इंटरव्यू दिए मैंने, SSB, जी। एक इलाहाबाद और बेंगलोर। जी। मगर उसमें किसी वर्ष कारणवश नहीं हो पाया। जी। और जो फायर का दिया हुआ था, इन बिटवीन मैंने MBA किया 95 से 97 तक। फिर उसके बाद प्रेस में जॉब भी किया अमर उजाला में एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग। जी। जी। उसके बाद हमारा रिजल्ट आ गया था। जी। रिजल्ट आने के बाद ज्वाइन कर लिया हमने। जी। और शुरू से ये रहा कि थोड़ा सा फिटनेस के बारे में रहा था रुझान। जी तो बिल्कुल। मेरे को जॉब भी ऐसा मिल गया कि जनता की सेवा करूं, जनता को बचाऊं, जी। तो बहुत अच्छा लगता है इस जॉब में। जी। जैसे कि आपकी जो हेल्थ को देख के कोई पहचान नहीं पाएगा कि आप फायर ब्रिगेड में हैं, क्योंकि आपके शरीर को देखने के हिसाब से लगता है सर कि कोई आर्मी वाला ही मैन है। और आपकी आवाज जो इतनी बुलंदियां हैं, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये चीजें पहले से या फिर बाद में आपने मॉडिफाई किया सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने पहले ही बोला कि जी हाँ। मेरा रिलेशन रहा आर्मी से। जी। जी। तो बुलंदियां तो आर्मी वालों में रहती ही रहती है। जी। जी। आर्मी वाला स्ट्रक्चर रहा, शुरू से ही डिसिप्लिन वे में रहे। जी। फादर जब सुबह सुबह उठते थे तो हमें भी उठाते थे, रनिंग वगैरह या कॉम्पिटिशन कुछ भी होते थे उसमें सब में पार्ट लेते थे। जी हाँ। तो वही आदत बनी रही है अभी तक भी। जी। जी। और इतना बढ़िया जॉब मिला है कि जनता की सेवा करने का मौका मिलता है मेरे जी। को। जी धन्यवाद। जैसा कि मैं अभी, जैसे हम लोग आए हैं सर से बातचीत कर रहे थे, तो मुझे सर की एक बात बहुत अच्छी लगी है। बैठ के ऐसे रैंडमली बात हो रही थी तो ये हुआ है कि सर मैं जानता तक नहीं था कि मऊ में फायर जो ऑफिस है वो कहाँ है। तो सर ने एक चीज बोला है, मैं सर से फिर पुनः वही बात सुनना चाहूंगा कि जिसके घर में आग लगी नहीं होगी तो उसको क्या पता होगा कि आग कैसे, क्या चीजें, इन सब के बारे में सर थोड़ा सा मेरे को पूरा अच्छे तरीके से मैं मेरे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी हाँ। अभी पिछले 10-15 साल पहले तो फायर सर्विस के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। जी हाँ।
अभी पहले यही बोलना पड़ता था कि भाई वो आग बुझाने वाली गाड़ियां हैं या फायर टैंकर्स हैं। जी जी मगर जब तक किसी के घर में आग नहीं लगी होती तब तक उसे वैल्यू का पता नहीं चलता है। जी हाँ जब किसी के घर में आग लगती है वो जान जाता है कि हाँ भाई फायर सर्विस में कुछ है। जी हाँ जब हम किसी की सेवा करते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, उसमें बचाते हैं, तब जी लोग जी जानते हैं। जी हालांकि अब बहुत ज्यादा स्कोप हो गया है अभी तो। जी जी सर, कभी ऐसा हुआ है कि ड्यूटी पीरियड के समय कोई ऐसे आप पे समय से गाड़ी नहीं पहुंच पाई हो, या फिर कोई अभद्रता आपके साथ, ऐसा कभी कुछ हुआ है आपके ड्यूटी पीरियड नहीं में? नहीं, हमारा तो जब भी कभी फायर इंसिडेंट होता है जी हाँ हम विद इन 2 मिनट्स हमारी गाड़ी निकल जाती है। जी हम हाँ कभी लेट नहीं होते हैं। जी हाँ वो तो सामने वाला अगर मान लीजिए कि रोड्स वगैरह खराब है जी हाँ या ट्रैफिक है, उसी में हाँ जो टाइम लगता है लगता है, जी अदरवाइज हाँ कोई टाइम नहीं लगता, बिल्कुल सही टाइम पे पहुंचता है। जी हाँ। तो सर सबसे पहले आगे की तरफ चलेंगे सर, कि आपकी पसंदीदा चीज कौन सी है, मतलब सबसे ज्यादा क्या आपको पसंद है, क्या चीज, कौन सी एक्टिविटी आपको बहुत ज्यादा पसंद है? सबसे बढ़िया मेरे को लगता है एक्सरसाइजेस। जी एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बॉडी भी अच्छी रहेगी, मन भी अच्छा रहेगा, दिमाग जी भी हाँ। अच्छा रहेगा। तो एक्सरसाइज में क्या चीज सबसे ज्यादा आपको अच्छा लगता है, रनिंग या फिर जिम? जैसा कि आपका वीडियोस भी लगातार हम लोग देखते रहते हैं, और इतने उम्र होने के बाद भी सर जो आप इस वक्त मेहनत कर रहे हैं, जो अपने हेल्थ के प्रति इतने कॉन्शियस हैं, हम लोग देखते हैं, हम लोग खुद अचंभित हो जाते हैं कि हम लोगों की उम्र हालांकि आपसे कम है, आपका उम्र भी ज्यादा है, अनुभव भी ज्यादा है, तो ये सब सारी चीजें कैसे आप मैनेज कर पाते हैं सर? देखिए, पहले से ही मैंने बताया कि बैकग्राउंड हमारा आर्मी का था, जी तो हमें पहले से ही शौक था जी कि एथलेटिक्स की तरफ। हालांकि मेरे गेम्स भी सारे अच्छे थे, जी हाँ फुटबॉल, क्रिकेट, इवन हॉकी वगैरह सब बढ़िया खेलता था। समय के साथ साथ जैसे स्टेमिना कम होता रहता है तो जी आदमी दूसरी तरफ मूव करने लगता जी है। हाँ अब हमने थोड़ा सा पावर की तरफ मूव किया। जी हाँ पावर तभी आती है जी जब हम जिम में जाते हैं, जी थोड़ा सा उसमें अब ट्रेडमिल पे वो कर लेते हैं, रन भी कर लेते हैं, जी वार्म अप होने के बाद अपनी जी जी प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं फिर। जी हाँ। सर ये मतलब ऐसी क्या बात है कि पूरा मऊ आपको इस वक्त पहचान रहा है? ये ये तो एरिया ही नहीं बल्कि हम जहां भी जा रहे हैं, ये एक नाम हमेशा जुबान पे रह रहा है कि के वर्मा सर, के वर्मा सर, और आपकी प्रशंसा छोटे से लेके बड़े तक कर रहा है। आखिर ये क्या, मतलब क्या जादू आपने कर दिया है मऊ मैंने जिले पे? ऐसा कुछ जादू नहीं किया जी है, बस मैं अपना हेल्थ कॉन्शियस रहता हूँ जी और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करता हूँ, क्योंकि मेरी भी एज 56 ईयर्स हो गई है। जी जी 56 ईयर्स का मैं कभी जिम जाता हूँ तो मैं कभी किसी को नहीं देखता कि 50 साल से ऊपर वाला कोई जिम में आ रहा हो, जी हाँ तो उसी को देख के बच्चे मोटिवेट होते हैं। जी जी। आप छोटे छोटे बच्चों तक क्या आदेश निर्देश या फिर क्या सूचना पहुंचाना चाहते हैं? मैं ये कहता हूँ कि से नो टू ड्रग्स, जी और बाकी अगर हेल्थ भी बनानी है स्टीरॉइड्स की सहारा ना लें। जी प्रॉपर आप जो प्रोटीन है वो भी अच्छी कंपनी का परचेज करें, जी हाँ कोई छोटी मोटी जगह से ना लें। जो जी बिल दे रहा है जीएसटी का वो बिल देगा, जी आप जी उसी से परचेज करें और अच्छा प्रोटीन लेंगे, आपकी अच्छी हेल्थ बनेगी। जी हाँ। तो सर एक प्रश्न आपका ये होगा कि फायर ब्रिगेड से जैसे मान लीजिए कोई ऐसी दुकान है, खोल दे रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए फायर ब्रिगेड से रिलेटेड? क्या सिलेंडर रख लेगा तो हो जाएगा, या फिर उसके अलावा भी और कुछ करना चाहिए? छोटी अगर दुकान है तो आप एक्सटिंग्विशर रख सकते हैं। जी हाँ। एक्सटिंग्विशर रख के फिर हमारे सीजन भी चलता रहता है, जैसे अप्रैल में हमारा फायर सीजन स्टार्ट होता है, जी, फायर जी, वीक जी। स्टार्ट होता है, उसमें हम बताते रहते हैं। जी जी और उसमें तो साथ के साथ बताते हैं, बल्कि पूरे साल भी हमारा एक वो चलता रहता है, कैंपेन चलता है। जी हाँ उसमें कभी हॉस्पिटल्स को देखते हैं, कभी होटल्स को देखते हैं, कभी एजुकेशनल बिल्डिंग्स को देखते हैं, जी, दुकान जी। वालों को भी समझाते जी हैं, जी और हाउ टू ऑपरेट एक्सटिंग्विशर्स ये भी बताते हैं वहाँ पे जी जाके। हाँ जी तो आग से बचाव के ज्यादातर साधन हम बताते हैं, इवन स्कूल्स में जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको भी बताते हैं हम लोग। जी हाँ। सर आपके जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आई है कि उस समय आपके साथ कोई ना रहा हो? मतलब एक होता है ना कि सबके सिचुएशन में कुछ ना कुछ चीजें आते रहती हैं, तो जिस वक्त आपके ना आगे ना कोई पीछे रहा हो, ऐसी चीजें कभी आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ है? फायर इंसिडेंट हुआ था गजरौला में, जी पेंट की दुकान में आग लगी थी, इसमें जी। बहुत सीवियर आग लगी थी। जी अब दोपहर को लगभग 11 बजे पहुंचे वहाँ पे। जी हाँ 11 बजे पहुंचने के बाद देखा तो इतनी सीवियर आग थी कि आसपास का इलाका भी खाली करवाना पड़ा हमें। जी और उन बिटवीन में उसी दुकान के आगे से सब निकाल के लोगों को हटा रहा था वहां से, जी और हटाते हटाते ही पीछे से ब्लास्ट हो गया। अच्छा अच्छा, मेरे साथ जो 3 आदमी थे जल गए, जी। और लकीली मैं बच गया उसमें, तो और ये फिर हॉस्पिटल में एडमिट किया, काफी दिन बाद वो लोग ठीक हुए। जी, तो ये सिचुएशन तो बड़ी दर्दनाक रही होगी उस वक्त। बिल्कुल। हालांकि उंगली तो हर जगह उठती है, किसी ना किसी की सराहना की जाती है तो किसी ना किसी की बुराई की जाती है। तो उस वक्त तो हालांकि बहुत सिचुएशन आपके साथ क्रिटिकल रहा होगा। तो उसके बाद सर क्या हुआ था फिर? उन लोगों ने कुछ नहीं कहा कि जो बातें क्या हुई? उन लोगों ने यही कहा कि ठीक है, आप सही टाइम पे आ गए थे, जी हाँ मगर उसमें उन्होंने एक चीज क्लियर नहीं करी कि उसमें आपका ये केरोसिन वगैरह भी रखा हुआ था। जी
तो उन्होंने वो चीज़ नहीं बताई हमको। और वो बाद में जब ब्लास्ट हुआ तो एक बहुत बड़ा गोला बना, फायर बॉल बोलते हैं जिसको, वो बना, उससे फिर हमारे सिपाही जल गए उसमें। जी जी। तो जैसा थिनर भी रखा हुआ था उसमें। जी जी, थिनर। तो जैसे कि आप सर बिलोंग कहाँ से, प्रॉपर बिलोंग कहाँ से करते हैं? आपका पूरा एड्रेस, जैसे अगर हमारे दर्शक जानना चाहें कि सर आप रहने वाले कहाँ के, प्रॉपर कहाँ से? रहने वाला हूँ डिस्ट्रिक्ट शामली का। जी हाँ। और फिलहाल सेटल्ड है हम मेरठ में। जी, चलिए धन्यवाद। जैसा कि आगे की तरफ चलते हैं सर, आगे का प्रश्न मेरा ये रहेगा कि सर अभी मैं बहुत सारे लगातार प्रश्न कर रहा हूँ, जो ऐसा बचपन में आप कौन सा खेल ज्यादा पसंद करते थे? क्योंकि यहाँ की जो मैं बताऊं, वर्तमान की मऊ जिले में जो आसपास के जिले हैं, क्योंकि मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ, तो यहाँ के बच्चे तो आजकल क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, गुल्ली डंडा पसंद करते हैं खेलना। तो यहाँ आप आए तो क्या चीजें देखे कि आपके वहां से और यहाँ की चीजों से क्या परिवर्तन आपको मिला, क्या अलग डिफरेंस क्या मिला? देखिए, वेस्ट में और ईस्ट में फर्क तो है ही है काफी कुछ जी। और ज्यादातर आजकल तो पॉपुलर जो गेम हो रहा है वो सबसे ज्यादा क्रिकेट ही है। जी, क्योंकि जी, पहले फुटबॉल और हॉकी चला कर, हॉकी तो अब बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है। जी जी जी। हम लोग तो जब छोटे थे तो हॉकी फुटबॉल काफी खेला करते थे। जी जी जी। तो उसी से स्टैमिना बना रहता था हमारा। जी जी जी। तो आप इंस्टाग्राम पे जैसे कि बहुत ज्यादा ट्रेंड में आप चल रहे हैं, इंस्टाग्राम कब से आपने चलाना शुरू किया है? मैं अभी पिछला अगस्त से स्टार्ट किया बस। पिछले अगस्त से आपने स्टार्ट किया है। यस। तो आगे की तरफ चलते हैं सर, जैसा कि जो ये आपके प्रश्न पूछ रहा हूँ, हालांकि कुछ दिक्कत तो नहीं है सर, कोई समस्या तो नहीं हो रही? नहीं तो आज जो छोटे छोटे बच्चे हैं, यदि फायर ब्रिगेड की तैयारी करना चाहते हैं या फिर फायर ब्रिगेड में ही कोई ऐसे पद को वो चाहते हैं चयन करना, तो उनके लिए क्या पढ़ाई सही रहेगी? बहुत आपने अच्छा प्रश्न किया। जी हाँ। क्योंकि आजकल फायर एक ट्रेंडिंग वो है, प्रोफेशन है। जी हाँ। जी जी। और उसमें ज्यादा बच्चे आने जाते हैं जी। क्योंकि इसमें रहकर आप जनता की सेवा कर सकते हैं। जी। किसी की कोई कहीं एक्सीडेंट हो गया उसमें बचाव कर सकते हैं, इवन कहीं बड़ा फायर हो गया उसमें से भी रेस्क्यू कर सकते हैं। जी जी। हमारे बहुत कर्मचारी जिनको प्रेसिडेंट मेडल भी मिला है इसमें। हाँ। और मैं तो चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का रुझान इसमें हो। जी। क्योंकि इसमें समाज की सेवा करने का पूर्ण मौका मिलता है। जी, तो थोड़ा सा हट के इससे बातचीत करेंगे सर। जैसे कि आपने बताया कि कैसे क्या पढ़ाई करनी चाहिए, तो जो छोटे छोटे आजकल के बच्चे हैं, आप देख रहे हैं कि थोड़े से बड़े नहीं हो रहे, तो उन लोगों का प्रेम प्रसंग शुरू हो जा रहा है। इसके विषय में आप क्या कहना चाहिए? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ बचपन में कि आपने कॉलेज टाइम में, मतलब कॉलेज वक्त में या फिर आप स्कूल समय में, आपको किसी से लव हुआ या फिर प्रेम हुआ, ऐसा कुछ अट्रैक्शन वगैरह नहीं हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ। हम सिर्फ अपने प्रोफेशन से और अपने एजुकेशन से बात वो संबंध रखते थे और बाकी नहीं। तो उनके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? जो बच्चे इस तरीके से कर रहे हैं, जी हाँ, तो उन बच्चों को देखना चाहिए। सबसे पहले अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा करना होता है। जी जी। और फिर साथ के साथ अपना भी नाम ऊंचा करना होता है, अपने गांव का भी नाम ऊंचा कर। तो ऐसे काम ना करें जिससे आपका ये सब नाम रोशन ना हो पाए। जी जी। तो उसके लिए आप मऊ जिले में हैं, मऊ का अनुभव कैसा रहा अब तक? मेरे को मऊ में 2 साल से ज्यादा हो गया। बड़ा अच्छा माहौल रहता है इधर का। बड़ा शांतिपूर्ण माहौल रहा है। और कोई भी फायर इंसिडेंट इतने बड़े नहीं हुए, हालांकि हुए हैं मोहम्मदाबाद में कुछ फायर इंसिडेंट भी बड़े हुए हैं। बड़ा अच्छे सही समय पे गए हैं, हमने उस पर आग पे काबू भी पा लिया है। जी हाँ। और बाकी माहौल बहुत अच्छा है, शांतिपूर्ण है और एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है। अगर कहीं अचानक से कहीं ऐसा दुर्घटना होता है जहां आग लग जाती है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए सर? आग लगने के बाद सबसे पहले आप 112 नंबर पे कॉल कर दीजिए। जी हाँ। और बाकी 112 से रिवर्ट होकर हमारे पास कॉल आ जाती है। जी हाँ। और उसी के अकॉर्डिंग हम 2 मिनट में निकल जाते हैं। जी जी सर, एक क्वेश्चन ये था, क्योंकि मैंने आपका 2 दिन पहले ही पॉडकास्ट के लिए इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डाल दी थी, कि उसमें ये था कि क्या जो आपके छोटे छोटे अधिकारीगण हैं, क्या उनकी भी बातों को आप सुनते हैं, ध्यान देते हैं, या फिर किस तरीके से आप समझते हैं, भाई बंधु मित्र दोस्त या फिर हमारे कर्मचारी? नहीं, उसमें हर मंथली एक मासिक सम्मेलन होता है जी। और उसी में बैठकर डिस्कशंस होते हैं, जो जिसका काम होता है जी वो बताया जाता है जी जी। तो हमारे छोटे कर्मचारी भी बहुत अच्छी तरह अपने काम को पूर्ण कर रहे हैं जी जी। और साथ के साथ हमारे जो अंडर ऑफिसर्स है वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। सर, आपकी वीडियोस को बनाता कौन है जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट होती है? मेरी वीडियो ज्यादातर सिद्धांत बनाते हैं जी। और बाकी हम लोग भी कभी कभी थोड़ा बहुत बना लेते हैं जी हाँ। तो सर, आपकी वॉइस, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, एक नहीं होता पॉजिटिविटी, तो वो बहुत अच्छी लग रही है। और एक दमदार आवाज, एक तरीके से कही जाए कि आप जो बातें बोल रहे हैं वो साइलेंटली तरीके से दायक है, मतलब वो चीजें बहुत अच्छी लग रही है। और एक प्रफुल्लित होना अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है, गदगद टाइप का हो रहा है कि सर की बात, जो आवाज बुलंदियां होती है बहुत अच्छी लग रही है इस वजह से। तो आखिर इसका राज क्या है? हालांकि आपने पहले ही बता दिया पहले प्रश्न कि आर्मी का, तो ये आवाज सारी चीजें ऐसा कोई राज नहीं है। अपना रूटीन
है रूटीन आपका सही रखेंगे, जैसे आर्मी वालों का रूटीन रहता है, जी जी, सुबह से शाम तक हर चीज फिक्स रहती है, वो अगर सब रूटीन रखेंगे तो आप बिल्कुल फिट रहेंगे। सर गाने में आपको कौन से गाने पसंद है? गाना सच तो ज्यादा तो मुकेश के गाने अच्छे, पुराने सिंगर्स के। अच्छा, वो हिंदी मुकेश वो हो गए, आपके किशोर कुमार के हो गए, रफी साहब के हो गए। उसमें से कोई ऐसा गाना हो जो आपको बहुत ज्यादा अत्यधिक बहुत ज्यादा पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो? ऐसे तो याद नहीं आएगा मगर यह है कि अच्छे लगते हैं पुराने गाने। पुराने गाने अच्छे लगते हैं। और जैसा कि आपने बता दिया कि खेल में आपको क्रिकेट ज्यादा इस टाइम, आप भी क्रिकेट के ही खिलाड़ी हैं? नहीं, मैं फुटबॉल और हॉकी ज्यादा खेलता था। फुटबॉल में स्टेट लेवल पे भी खेला हूँ। अच्छा, खाने में क्या चीज सर पसंद है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं ना कि सर की डाइट क्या है? मेरा ऐसा कुछ नहीं है, सुबह अपना पराठे वगैरह तो लेते नहीं, अब चपाती वगैरह लेते हैं, और दोपहर को कुछ लाइट ले लेते हैं, और रात को चपाती बस यही है। बीच में हाँ अपना प्रोटीन जरूर लेते हैं, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो प्रोटीन इंटेक की आवश्यकता होती है। मैंने सुना है कि नेशनल लेवल पे भी आपका कुछ आपको मिला है, तो उसके विषय में मैं पूरी जानकारी उसके बारे में नहीं जानता था। मैंने पिछले साल से ही पावर लिफ्टिंग में पार्ट लेना शुरू किया था। जी हाँ जी। तो मैं इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन में गया था हरियाणा। जी हाँ। वहाँ पे मेरी एज कैटेगरी 50+ पे मेरे को गोल्ड मेडल मिला था। जी जी। और इस साल मैं पावर लिफ्टिंग इंडिया की तैयारी कर रहा हूँ, जो अगस्त में होगा। जी हाँ। और मोस्ट प्रोबेबली कोई ना कोई मेडल लेके आऊंगा। जी, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि सच में बहुत अच्छा लग रहा है बात करके, जो एक आराम नहीं होता। हालांकि मिलना जुलना तो मेरा हर किसी से होता है, मेरा तो ये काम हो गया एक तरीके से देखा जाए तो, पॉडकास्ट का एक तरीके से देखा जाए तो डेली किसी ना किसी एक अलग लोगों से मिलना होता है। और आज मैं सर से मिला हूं, और मिलने के बाद सच में एक नहीं होता सर, आपका बच्चे जैसा व्यवहार है, और देखने में सर थोड़ा सा खतरनाक टाइप का चेहरा है, कोई देखेगा तो ये लगेगा कि वो चेहरा झलक जाता है, प्रशासनिक पुलिस वाला। तो ये चीजें सर क्या आप पहले से आपने, या फिर ऐसे आप रहते हैं कि बाहर से डेंजर दिखते हैं, अंदर से कोमल है सर, इसका राज क्या है? सारे पुलिस वाले या सारे ऑफिसर्स ऐसे ही होते हैं क्योंकि हाँ, तो ऊपर से ऐसे ही लगते, कड़क लगते हैं, अंदर से सब नर्म ही होते हैं। कोई गाना सर गुनगुनाना चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए, जो आप ऐसे रेंडमली? कोई गाना नहीं आता, मैं गुनगुना नहीं सकता क्योंकि मेरी आवाज अच्छी नहीं है कोई शायरी वगैरह जैसे इमोशनल हो, जाते जाते कोई कुछ बोलना चाहे दर्शकों को, जो आपको ज्यादा मोटिवेट है? मैं मोटिवेट बच्चों को और बच्चों के साथ साथ बच्चों के पेरेंट्स के लिए भी बोलना चाहता हूँ। जी हाँ। जो 50+ है वो ये ना सोचा कि हम एज हो गई, हमारे एल्डर में आ गए हैं, वो भी थोड़ी एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से वो खुद भी, मन भी हल्का होगा उनका, और वो खुद भी फिट रहेंगे। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका। एमएस न्यूज पे मैं शाश्वत मिश्रा। हालांकि आप देख रहे थे, हमारे साथ जुड़े हुए थे CFO सर, चीफ ऑफिसर, जो कि फायर के थे। और आप सभी को मैं यही बताना चाहता हूं कि सर ने बताया कि किस तरीके से यदि आपकी एज ज्यादा भी हो गई हो ना, तो आप ये महसूस ना करिए कि मेरी एज इतनी ज्यादा हो गई है। सर की पसंद, सर की नापसंद, और किस तरीके से यदि कहीं इमरजेंसी में आपको जरूरत पड़ती है फायर ब्रिगेड की, तो सर ने बताया कि आप कॉल भी कर सकते हैं। यदि आपको देखना हो तो आप बहुत सारी जगह देखते हैं कि सर की गाड़ी जो है लगातार परंतर जो है कि जब भी कहीं ऐसी हादसा होता है या फिर कहीं भी जरूरत पड़ती है, तो सर की गाड़ी हमेशा तत्काल तैयार रहती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार सर से प्रश्न हो रहे थे, और सर से मैं बस ये एक बात बताने आप सभी को आया हूं। सर से मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जितना था खत्म हो चुका है। आगे की कड़ी में आपको ये बताएंगे कि यदि आपको कोई समस्या होती है, कहीं भी आपातकालीन अगर आपको जरूरत पड़ती है सर को, तो सर का नंबर है जो कि सर बता रहे हैं, एक तरीके से ये COG नंबर है ना सर? जी सर। तो सर अपने द्वारा बताएंगे सर। जी सर प्लीज। 24 घंटे हमारे फोन खुले रहते हैं, आप कभी भी फोन कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 94 54 41 86 24, 94 54 41 86 23। ये नंबर नोट कर लीजिए आप कभी भी पूरे 24 घंटे में, कभी भी रात में 2-3 बजे जब भी आपकी समस्या हो, कहीं आग लगे, तो आप इन नंबर पे हमें सूचना दे सकते हैं। और साथ के साथ ही 112 नंबर पे भी कर सकते हैं, अगर कुछ ये नंबर याद नहीं रहते तो। धन्यवाद।